ओम साई राम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साई भक्तों का अपने चैनल साई मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाबा को साई नाम किसने दिया? या बाबा का साई नाम कैसे पड़ा? तो किसने पहली बार बाबा को साई के नाम से पुकारा? और जब बाबा शिरडी आए थे तो उनके जो इनिशियल डेज में किसने बाबा को वहां स्थापित होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महालसापति की। मैंने पिछले 2 वीडियोस में श्यामा और मेघा के बारे में बात की, जो बाबा के अर्डेंट डिवोटीज में से थे। आज का जो वीडियो है वो है महालसापति को समर्पित। महालसापति जी के बारे में कुछ बताइए। महालसापति का जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। वे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से शिरडी में रहता था। वे और उनके पूर्वज जो है खंडोबा मंदिर के पुजारी थे और कार्य से वे लोग पूरा परिवार सुनारी का काम करता था। जब वे छोटे से थे, वे जो है बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वे ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, परंतु उनका जो भक्ति था, उनकी जो भक्ति थी अपने जो आराध्य देव है खंडोबा, उनके प्रति, वो तो अनक्वेश्चनेबल थी। वे खंडोबा के ध्यान में इतने लीन हो जाते थे कि वो ट्रांस में पहुंच जाते थे और खंडोबा से आमने सामने बात भी किया करते थे। शिरडी के कई लोग अपने जो प्रॉब्लम है वो लेके आते थे महालसापति के पास और उनके द्वारा खंडोबा से अपनी समस्या का समाधान पूछते थे। जो महालसापति है उनके बारे में और मैं आगे क्या क्या हुआ उनके साथ, उनके बारे में आगे बताता रहूँगा। बाबा का शिरडी में आगमन कैसे हुआ और उनका नाम साई कैसे पड़ा? बहुत साल पहले की बात है कि एक बार चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। उनकी घोड़ी कई जंगल में गुम हो गई थी। वे अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे एक फकीर के पास पहुंचे और फकीर ने उनकी उदासी का कारण पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? उन्होंने कहा मेरी घोड़ी कहीं थी, मेरे पास थी, वो कहीं खो गई है। फकीर ने बोला जाओ जरा थोड़ा नाले की तरफ जाके देखो। वे वहाँ गए। उन्होंने देखा कि उनकी घोड़ी घास चल रही है। वे उसे लेके वापस फकीर के पास आए। वहाँ क्या देखते कि फकीर चिलम बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। उसमें सिर्फ जलाने के लिए एक अग्नि की जरूरत थी, तो उन्होंने अपना एक फटका जमीन पे मारा तो उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित हुई और उन्होंने चिलम के ऊपर रखा, चिलम को पीने लगे। उनको ऐसा करते हुए देख के चांद पाटिल को लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत पचे हुए फकीर है। उन्होंने उनसे विनती की कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ कुछ दिन रहिए। वे चांद पाटिल के साथ गए, उनके साथ कुछ समय रहे। फिर चांद पाटिल के जो साला था, उनके लड़के की शादी थी, जो बारात शिरडी जाने वाली थी। उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा आप भी चलिए हमारे साथ शिरडी। तो वे बारात के साथ शिरडी पहुंचे। जिन बैलगाड़ियों में वो गए थे तो वो बैलगाड़ी को रुकवाने का इंतजाम खंडोबा मंदिर के बाहर किया गया था। वहाँ जाके बैलगाड़ियाँ रुकी, लोग उसमें से बाराती जो उतरने लगे। बाबा भी उसमें से एक बैलगाड़ी में से नीचे उतरे। महालसापति उस समय खंडोबा मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्हें बाबा की जो दैविक शक्ति का आभास हुआ। उन्हें लगा कि कोई
महान विभूति, कोई महादेविक शक्ति आई हुई है। तो वे बाहर आए, उन्होंने बाबा को उतरते हुए देख के बोला, या साई, मतलब आइए साई। बस उस दिन से जो है बाबा का नाम साई पड़ गया और हर कोई जो है उन्हें साई नाम से संबोधित करने लगा। वे जब नीचे उतरे, उन्होंने देखा खंडोबा मंदिर का वातावरण बिल्कुल शांत था, तो उन्होंने महलसापति से कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। उनकी वेशभूषा क्योंकि एक फकीर की थी, एक उन्हें उससे लगा कि ये कोई मुस्लिम फकीर है। उन्हें शिरडी के लोगों के बारे में जानकारी थी कि कैसे मतलब हिंदू मुस्लिम में कुछ, यदि ये फकीर यहाँ रुका तो कुछ उपद्रव हो सकता है। तो उन्होंने बाबा को मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो बाबा इस तरह वहाँ से निकल के मस्जिद में जाके रहने लगे। बाबा ने कैसे महलास्पति के परिवार और उनकी रक्षा की? महलसापति ने अपना पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। वही एकमात्र भक्त थे जिनका सबसे ज्यादा समय करीबन 50 साल बाबा के साथ बीता। बाबा उन्हें भगत कह के पुकारते थे। वे क्योंकि ज्यादा उनके पास पैसा नहीं था, गरीबी में रहते थे, परंतु वो अपना पूरा समय बाबा के साथ मस्जिद में ही बिताते थे। बाबा एक दिन मस्जिद में रहते थे और एक दिन जाके चावड़ी में रात को रुकते थे। वे और तात्या, ये 3 लोग ऐसे थे जो तीनों मिलके एक साथ सोते थे। वे बाबा के साथ मस्जिद में रात बिताने लगे, मतलब वो सिर्फ अपने घर खाना खाने के लिए जाते थे। महलसापति की 3 लड़कियां थी, तो बाबा ने उन्हें एक पुत्र रत्न देने की मन में उनकी इच्छा हुई। उन्होंने महलसापति को बुलाकर कहा कि तुम आज से जाके अपने घर में सोया करो। महलसापति तो बिल्कुल तैयार नहीं हुए, पर बाबा के बहुत जोर देने के बाद वे अपने घर जाके सोने लगे। 1 साल के बाद उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बाबा ने मार्टन रखा। वे आगे चल के मार्टन संघ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मार्टन का मन जो है पढ़ाई में ज़्यादा लगता नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उन्हें स्कूल जाना था और स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो महलसापति छड़ी लेके उनके पीछे पीछे भागे कि चलो स्कूल जाओ। तो वे भाग के बाबा के पास पहुंच गए और बाबा की गोद में छुप गए। बाबा ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया और महलसापति को बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये आज से मेरी पनाह में है, मतलब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तो खंडोबा मंदिर के आगे की पूजा महलसापति के बाद मार्टन ने कंटिन्यू की। महलसापति, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनको और उनके परिवार को कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, उनका जो फाके का जो सिलसिला है काफ़ी लंबा चल गया। तो बाबा के मन में लगा, नहीं, मेरा भक्त और उनका परिवार भूखा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने महलसापति और उनकी पत्नी को बोला कि मैं तुम्हारे पास कुछ भेजूंगा, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना है कि तुम उसे रिजेक्ट नहीं करोगे, उसके वापस नहीं करोगे। क्योंकि बाबा का आदेश था, उन्हें मानना पड़ा। उसी समय काका साहब दीक्षित जो है, जिन्होंने दीक्षित वाड़े का निर्माण किया था, वे एक लिफाफा लेके बाबा के पास आए। तो बाबा से परमिशन लेने की, बाबा आप इसे छू के आशीर्वाद दीजिए, मैं इसे महलसापति को देना चाहता हूँ। क्योंकि महलसापति और उनकी पत्नी प्रॉमिस कर चुके थे, तो उन्होंने लिफाफा दीक्षित जी के हाथ से लिया। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें 10 रुपए का नोट था, जिसे महलसापति को स्वीकार करना पड़ा। सब बाबा ने अपने भक्तों के जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया। महलास्पति ने बाबा की 72 घंटे की समाधि में क्या भूमिका निभाई?
बाबा ने सन 1918 में महासमाधि ली थी। उसके 32 साल पहले एक बार क्या हुआ कि बाबा को जो है दमे का भयंकर अटैक हुआ कि सांस फूल गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो वह सांस ऊपर उठाकर समाधि में जाने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने मलसापति को अपने पास बुलाया। वो बोला कि भगत, मैं 3 दिन तक समाधि में जाऊंगा, तुम ना मेरे शरीर की रक्षा करना, उसे किसी को डिस्टर्ब मत करने देना, मुझे नींद में से कोई जगाए नहीं, ये ध्यान रखना। और इतना कह के बाबा ने अपने मतलब समाधि में चले गए। मलसापति ने बाबा का सिर अपनी गोद में रखा और वे दिन रात बाबा के शरीर की रक्षा करते रहे। बाबा का शरीर निष्प्राण हो गया, उसमें कोई सांस नहीं थी, बिल्कुल मतलब जैसे एक जो मरने के बाद जो शरीर की हालत होती है वो बाबा के शरीर की हालत होती है। तो शिरडी के गांव के लोग, जितने मौलवी जो थे, वो वहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अब जब जो है इनकी शरीर की जो है अंतिम क्रिया कर देनी चाहिए। पर मलसापति तो जिद पे अड़ गए कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बाबा ने मुझे वचन दिया है कि जो है 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। यदि मैं नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने एक जगह बताई है, वहाँ समाधि बना के बाबा की समाधि बना देना, उस पर 2 झंडे लगा देना। तो मैं 3 दिन तक तो किसी को बाबा के शरीर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। इस तरह बाबा के शरीर की रक्षा करती रही और ये वार्तालाप जो आर्ग्यूमेंट चलता रहा। तीसरे दिन रात को 3 बजे के करीब बाबा के शरीर में हलचल होने लगी, उनके प्राण धीमे धीमे वापस आ गए और वह नींद से जाग के उठ के बैठ गए। बाबा को पुनः जीवित देख के शिरडी के सब लोगों में हर्ष छा गया। तो इस प्रकार बाबा के भगत ने बाबा के शरीर की 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह बैठ के रक्षा की। बाबा ने कैसे महलास्पति का अपने इन लॉज द्वारा अपमान और अस्थिग्राम विजिट से रक्षा करी? एक बार क्या होता है कि महलास्पति को उनके इन लॉज अपने घर पे इनवाइट करते हैं। तो महलास्पति बाबा के पास आते हैं और बाबा से परमिशन लेते हैं कि बाबा, मेरे इन लॉज ने मुझे बुलाया है, मैं जाना चाहता हूँ। बाबा मना कर देते हैं। बाबा बोलते हैं कि मत जा, वहाँ तेरा बहुत अपमान होगा। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि महलास्पति दीन दुनिया से बिल्कुल ऊपर उठ चुके थे, उन्हें इन दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बुलावा आया था तो वह अपने ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल वालों ने उनका बहुत अपमान किया, उन्हें उनके आने के पहले सबने खाना खा लिया, उन्हें बराबर खाना नहीं खिलाया, उनकी बराबर आवभगत नहीं की, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। वे वापस शिरडी आ गए। इस प्रकार बाबा ने जब दे दिया था हिंट, तो भी पर वो अपने सरल स्वभाव के कारण जाके वापस आए और उन्हें उसका कोई रंजगम नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुके थे। ऐसे ही एक बार अस्थिग्राम के लोगों ने महलास्पति को इनविटेशन दिया कि आप आके खंडोबा पुराण का पारायण कीजिए। वे फिर बाबा के पास परमिशन लेने पहुंचते। बाबा फिर मना कर देते कि मत जा, वहाँ पे उपद्रव होने की संभावना है। क्योंकि निमंत्रण आया था वो भी खंडोबा पुराण के पारायण का, तो वे चले गए अस्थिग्राम। वहाँ जाके उन्होंने जब पारायण चालू किया तो थोड़ी देर में क्या होता है कि भीड़ में थोड़ी कहासुनी होने लगती है, भगदड़ मच जाती है, लोग आपस में उपद्रव करने लगते हैं। तो खंडोबा भी अपना पारायण बीच में आधा छोड़ के वापिस शिरडी आ जाते हैं, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद था तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि महलास्पति हर साल जेजुरी जाते थे खंडोबा मंदिर में पालकी लेके। शिरडी के खंडोबा मंदिर से पालकी लेके वो जेजुरी जाते थे और वहाँ
पूजा अर्चना करके वापस आते थे। तो वे एक बार जजूरी के लिए पालकी लेके पहुंचे। वहाँ जजूरी की सीमा के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें समाचार मिला कि यहाँ पे प्लेग फैला हुआ है। तो जितने साथ के लोग थे वो सब डिस्टर्ब हो गए, सब मतलब अनस्टेबल हो, मतलब भाग छोड़ के भागने की तैयारी करने लगे। वे भी असमंजस में पड़ गए कि क्या करना चाहिए, और ऐसे कंफ्यूजन में उन्होंने अपना सिर पालकी के पास से टिका दिया। उसी समय क्या होता है कि एक व्यक्ति वहां आता है, पीछे से आवाज देता है, महलसा पर भर्ती क्यों चिंता करता है, कुछ नहीं, जा पूजा अर्चना कर और वापिस पहुंच जाए अपनी जगह। वे जाते हैं, सब लोगों को मना के जाते हैं। वहां देखते हैं कि प्लेग का बहुत ज्यादा कुछ असर था नहीं। उन्होंने अपनी पूजा अर्चना कंप्लीट की और वापिस जजूरी से शिरडी आ गए। इस प्रकार बाबा हर जगह उनकी रक्षा करते रहे। जब वे वापिस शिरडी आए तो बाबा ने पूछा, क्यों भगत, डर रहा था तू कि वहाँ प्लेग फैला हुआ, तेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, आप थे तो मुझे क्या चिंता है। बोला, मैं ही आया था तुझे, तूने क्या सिर्फ अपना पालकी से नहीं टिका रखा था? तो वो सब चीजें जो है महलसापति के सामने चलचित्र की तरह घूम गई। इस प्रकार बाबा हमेशा उनके और उनके परिवार की रक्षा करते रहे। एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी को गले में कैंसर हो गया। वे अपने मायके में गई हुई थी। दरअसल मस्जिद में बाबा ने महलसापति को बोला कि तुम्हारी पत्नी को कैंसर हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। महलसापति ने कहा, देवा आप जो बोल रहे ठीक है। उन्हें उसकी जो है इंटेंसिटी समय समझ में नहीं आई। तो उनकी पत्नी ने वहां से पत्र लिखा कि मुझे कैंसर हो गया था गले में, पर अपने आप वो ठीक भी हो गया। जब पत्र दूसरे दिन उनको मिलता है तो वे पढ़ते हैं, तो उन्हें जब समझ में आता कि बाबा के कहने का क्या मतलब था। पर वो तो भी कैंसर जैसी महामारी की जो इंटेंसिटी समझ नहीं पाए। वो भोले भाले आदमी थे, उन्हें बाबा पे पूर्ण विश्वास था। महलास्पति के विट्ठल दर्शन और उनकी पंढरपुर यात्रा के बारे में बताइए। महलसापति जो खंडोबा के परम भक्त थे, एक बार क्या हुआ, उन्हें सपने में खंडोबा ने आके दर्शन दिए और बोले कि तुम पंढरपुर जाओ और वहां जाके विट्ठल के दर्शन करें। जैसे मैं बता चुका, महलसापति बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। वो ये सी उदयबुन में थे कि कैसे मैं पंढरपुर जाऊंगा, पैसा तो है नहीं। तो उस समय एक धनी भक्त वहां आया, उसने आर्थिक सहायता की और उस तरह वह पंढरपुर पहुंचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी, उन्हें लग नहीं रहा था कि दर्शन हो भी पाएंगे कि नहीं। उस समय उन्होंने पंडित से पूछा कि मुझे दर्शन करा दो, तो पंडित ने उसके लिए भी पैसा मांगा। पैसा तो उनके पास था नहीं, तो फिर भी तो भी वो आके लाइन में खड़े हो गए। जब वे लाइन में खड़े थे तो आसपास के लोग क्या देखते हैं कि जो है महलसापति का जो मुंह है वो खंडोबा जैसा हो गया। तो वे आपस में खुसर पुसर करने लगे कि देखो, खुद जो है खंडोबा विठोबा के दर्शन के लिए आए हैं। तो उन्होंने लाइन में से हटके उन्होंने महलसापति को आगे जाने के लिए जगह दे दी और वे उनको आगे जाके सीधा विठोबा के सामने खड़ा कर दिया। इस तरह उन्हें विठोबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो बाबा ने उनकी जो भक्ति है फिर से मजबूत की। महलास्पति के अंतिम समय के बारे में बताइए। बाबा जो हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब जानते थे। एक बार मस्जिद में जब वे चिलम पी रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक में महलसापति को बोला कि मैं कुछ दिनों में बाहर जाऊंगा, भगत तू भी 3-4 साल के बाद मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो महलसापति को तो वो हिंट समझ में नहीं आई, बात आई गई हो गई। तो बाबा ने जब 1918 में महासमाधि ली, उसके 4 साल बाद 13 सितंबर
1922 को महालसापति भी अपने बाबा में लीन हो गए। बाबा अपने भक्त का सद्गति प्रदान करना चाहते थे, तो उन्होंने महालसापति को आशीर्वाद दिया कि तेरा जो अंतिम समय है, अंतिम सांस जो तेरी है, एकादशी के दिन निकलेगी। एकादशी का दिन आया, सोमवार भी था, लकीली जो शिव का वार था, और खंडोबा क्योंकि शिव के अवतार है तो एक संयोग बन गया। उन्होंने अपने घर वालों से कहा आज घर में श्राद्ध है तो खाना जल्दी बना लो, इसके बाद पूजा वूजा करके खाना करके, क्योंकि आज मैं जो है स्वर्ग के लिए प्रस्थान करूंगा। खाना बन गया, पंडित ने आके जितने रिचुअल्स थे वो पूरे कर दिए, मेहमानों को खाना खिला दिया, घर वालों ने भी खाना खा लिया। तो महालसापति ने बाबा की दी हुई लाल रंग की जो कफनी है उसको पहना, और उनके जितने दोस्त थे उनसे कहा कि तुम राम नाम का जप, सब जप करने लगे। फिर अंतिम समय में महालसापति ने मुंह से राम कहा और अपना शरीर त्याग। इस तरह एक और जो बाबा का आर्डेंट डिवोटीज है वो भी ये अपना पार्थिव शरीर छोड़ के बाबा के पास चला गया। ये थी आज के बाद जो वीडियो में महालसापति के बारे में जानकारी जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर की। मैं आगे भी जो बाबा के दूसरे आर्डेंट डिवोटीज है उनके बारे में आपसे बात करता रहूँगा। जब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाबा की लीला आपके पास सही वक्त पर पहुंचती रहे। मैं जल्दी ही वापस आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम। ओम साई राम।